हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स है क्या वो समझ लेते हैं। तो ये एक तरीके का शॉर्टकट है। कैसे? जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक न्यूमेरिकल है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी cos t dt, इसका हमें क्या ढूंढना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कैसे ढूंढे? तो हम ले लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? ये जो हमारा फंक्शन है कौन सा, ये सपोज f ऑफ t फंक्शन है, ठीक है। उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे 0 से लेके t cos t dt, ठीक है। अच्छा, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका इंटीग्रेशन करना है तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो लिख लेंगे साइन t और लिमिट 0 से लेके t। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो पहले t की जगह t रखो, माइनस t की जगह 0 रखो, ठीक है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये साइन t बच जाएगा। क्यों साइन t बच जाएगा? साइन 0 का वैल्यू 0 के बराबर। अच्छा, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है क्या था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at का वैल्यू था a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन at a है नहीं तो a का वैल्यू 1 के बराबर। तो यहाँ पे a ऊपर है तो लिख लेंगे, इसका आंसर आएगा a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढा। उसके लिए हमने क्या किया है? उसके लिए हमने इंटीग्रेशन कराया, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखी, तब जाके हमें ये आंसर मिला, ठीक है। अब ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स है वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट यानी क्या? ये क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है 0 से लेके 2 f ऑफ t dt अगर हमारे पास है तो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन करना नहीं है हमें। आई रिपीट, फंक्शन का इंटीग्रेशन करना नहीं है। सीधे सीधा आंसर आ जाएगा ये पूरे इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। कैसे? f ऑफ s ढूंढ लो, उसका f ऑफ s यानी ये जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लो, ये जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लो और उसे s से डिवाइड कर दो, उसे s से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स का, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोलना चाहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन कराएंगे नहीं, विदाउट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। कैसे? ये जो फंक्शन एफ टी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लेंगे और उसे एस से डिवाइड कर देंगे। कैसे? तो देख लेते हैं। ये फंक्शन क्या है? कॉस टी है, तो मैं बोल लूंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एस हो जाएगा। और उसे किससे डिवाइड कराएंगे? एस से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। अच्छा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो क्या था? जो था s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा? s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 80, a का वैल्यू 1 के बराबर है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा? f ऑफ s हो गया। ये पूरा क्या हो गया? f ऑफ s हो गया। अब डिवाइड किससे कराना है? s से डिवाइड कराना है। तो ये पूरा टर्म किससे डिवाइड कराएंगे? s से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 और ये ऊपर चला जाएगा s से s कैंसिल, सो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। तो ये आंसर हमारा आ गया। जो हमने इंटीग्रेट करा के जो आंसर लाए थे वही आंसर शॉर्टकट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल से हमें मिल चुका है। इन शॉर्ट क्या याद रखोगे कि अगर इंटीग्रेशन वाली टर्म आती है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है तो इंटीग्रेशन कराना नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो जो टर्म एफ टी दी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लेंगे। जो टर्म एफ टी दी है उसका क्या ढूंढ लेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ देंगे। तो ये रहा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बाद में ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस आया उसे एस से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन का। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो कंसेप्ट क्लियर और हो जाएंगे। अब तक हमने ये देखा कि अगर
हमारे पास ऐसी कुछ टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे ढूंढेंगे? इंटीग्रेशन करना नहीं, सिंपली जो फंक्शन एफ टी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दो, एफ ऑफ एस आंसर आ जाएगा, और ये जो आंसर आया उसे एस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं, हमें क्या ढूंढना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है किसका? इसका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी ई रेज़ टू माइनस 4t sin 3t dt का, यानी ये पूरा टर्म इसके फॉर्म में है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी ई रेज़ टू माइनस 4t sin t, यानी ये क्या हो गया हमारा f ऑफ t dt। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन तो करेंगे नहीं, सबसे पहले तो इसका f ऑफ s ढूंढ लेंगे, यानी विदाउट इंटीग्रेशन ये जो टर्म है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लेंगे, जो आंसर आएगा उसे s से डिवाइड कर देंगे। कैसे देख लेते हैं। तो अब यहां पे एक थियरम लगने वाला है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सा है? फॉर शिफ्टिंग थ्योरम या एस शिफ्टिंग थ्योरम। फॉर शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता था? अगर फंक्शन में e रेज़ टू at कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है और अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ढूंढना है तो उसका आंसर क्या आता था? उसका आंसर आता था f ऑफ s माइनस a आता था। ठीक है, अगर l f ऑफ t खाली है तो उसका आंसर क्या आता था? f ऑफ एस आता था। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हम एफ टी का ही सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढेंगे, इसका ही सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढेंगे। ठीक है, इसका ही सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढेंगे। बाद में फॉर शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे। क्यों? फॉर शिफ्टिंग थ्योरम में e रेज़ टू at है, तो फॉर शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है? पहले तो f ऑफ t यानी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लो, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर में जहां भी s होगा उसकी जगह पे s माइनस a रख देना, तो आंसर मिल जाएगा पूरे का, आंसर मिल जाएगा पूरे का। ठीक है, अच्छा तो फॉर शिफ्टिंग थ्योरम यहां पे जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले इसका ढूंढ लेंगे, फिर फॉर शिफ्टिंग लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t कितना होता है? यहां पे लिख लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ at का वैल्यू a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। साइन at है, साइन 3t यानी a का वैल्यू 3, ऊपर a है तो 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक, तो ये किसका मिला हमें? साइन 3t का मिला। हमें तो चाहिए किसका? ये पूरे फंक्शन का, तो पूरे फंक्शन का हम लिखेंगे l e रेज़ टू माइनस 4t साइन 3t। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू फॉर शिफ्ट क्या बोलेंगे? s की जगह s माइनस a रख देंगे। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाय s की जगह क्या लिखना है? s माइनस a रखना है। ठीक है, s माइनस a रखना है। अब a कौन सी वैल्यू? तो ये e रेज़ टू पावर a है, वो वैल्यू इसमें a क्या है? इसमें a है -4, तो s की जगह हमें क्या लिखना है? s माइनस a कितना है? -4 है, तो s की जगह क्या लिखेंगे? s प्लस 4 लिखेंगे। ठीक है, तो s की जगह क्या लिखेंगे? s प्लस 4 लिखेंगे, और ये s की जगह लिखा है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 9 हो गया। ठीक है, अच्छा सो विच इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय ये a प्लस b का स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 टू द 8s प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये हो गया प्लस ये कितना 9, तो ये 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16 प्लस 9 25। ये किसका आंसर मिल चुका है हमें? ये आंसर हमें मिल चुका है f ऑफ s का आंसर। ठीक है, हमें तो किसका आंसर चाहिए? हमें तो आंसर चाहिए इन L लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? ये वाली टर्म का, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t e रेज़ टू माइनस 4t साइन ऑफ 3t का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये dt रह गया यहाँ पे dt। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल क्या बोलता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल बोलता है कि अगर इंटीग्रेशन में कुछ टर्म एफ टी डी में है, कुछ टर्म एफ टी डी में है, तो क्या करेंगे? एफ एस ढूंढ के उसे एस से डिवाइड कर देंगे, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये पूरी टर्म का क्या आंसर आ जाएगा? एफ एस डिवाइड बाई एस। एफ एस का वैल्यू तो हमें मिल चुका है, तो एफ एस का वैल्यू लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 होल डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय एस से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय एस इधर चला जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। तो ये आंसर हमारा आ गया कौन सा? जो हमने दिया था इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, उसका ये फाइनल आंसर। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।